अस्सलाम वालेकुम। नवाए पाकिस्तान से सेकंड सेगमेंट में अज़ीज़ नियाज़ी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही संजीदा है और वो है कि असातिज़ा का स्टूडेंट्स के साथ रवैया। हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि स्कूल से लेके कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक हमारे असातिज़ा अपने स्टूडेंट्स के साथ जो बिहेवियर अडॉप्ट किए हुए हैं वो लर्निंग के लिए मौजू नहीं होता। 50 से 60% असातिज़ा ऐसे हैं जिनके रवैये की वजह से स्टूडेंट्स ठीक नहीं सीख पाते हैं। ख़ास तौर पे मैं, क्योंकि मेरा टीचिंग जो लाइन है वो इंग्लिश है, तो उस हिसाब से मैं बात करूं तो क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और मैक्सिमम जो टीचर्स हैं उनको ये रियलाइज़ करा दिया जाता है स्टूडेंट्स की जानिब से भी, इदारे की जानिब से भी, कि आप एक सुपीरियर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। और इसकी मेन वजह ही यही है कि शुरू से ही लोगों को चूँकि इंग्लिश के सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स रहती हैं तो असातिज़ा भी महसूस करते हैं कि शायद वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो गए हैं। डेफिनेटली उस्ताद का एक मकाम है, मुअल्लम को एक बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, लेकिन मैं ज़्यादातर अपने स्टूडेंट से भी यही बात करता हूँ कि आप अहम हो, क्योंकि आपको पढ़ाने वाला एक अहम तरीन शख्स मुअल्लम होता है। अगर आप अहम ना होते तो आपको अहम तरीन शख्स ना काम कर रहा होता आप पे, आपको ना वो पढ़ा रहा होता। लिहाजा स्टूडेंट्स को पूरी अहमियत मिलनी चाहिए और स्टूडेंट्स के साथ अगर उस्ताद बहुत अच्छे रवैये के साथ बात करे, उनके लिए वो बहुत बड़ा मिनरेट तो इज़्ज़त के एतबार से है ही, मगर वो कम्प्लेक्सेस का शिकार हो के जब एक मीनार बनने की कोशिश करता है तो स्टूडेंट्स एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। अक्सर इंसानी जो लैंग्वेज सिस्टम है, लर्निंग सिस्टम है, हम कहते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लैड, उसकी वर्किंग ही रुक जाती है जब एक टीचर का एटीट्यूड बहुत हार्ड होता है। अब स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान जो पाया जाने वाला जो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ये स्टूडेंट की सत्यानाश कर देता है। टीचर का भी टाइम ज़ाया हुआ और स्टूडेंट का भी टाइम ज़ाया हुआ। ख़ास तौर पे मैं इंग्लिश के सब्जेक्ट की फिर से मिसाल लूँगा कि कुछ टीचर्स हैं हमारे जो शुरू में PhD करके बाहर से आ गए थे, हत्ता कि उन्होंने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियों के अंदर भी जो परफॉर्मेंस दी है, जिन लोगों ने उनसे पढ़ा है वो आज भी उनकी बुराइयां करते हैं कि ये सिर्फ अपने बाहर की बातें करते थे। मैं मिसाल देता हूँ अक्सर डॉक्टर इस्लाम पाशा साहब की लिंग्विस्टिक के हिसाब से हवाले से, कि उस शख्स ने, और शकील अमजद साहब की बात करता हूँ, इसी तरह डॉक्टर शफकत जैदी साहब की मैं बात करता हूँ, कि इन लोगों ने इंतहाई पोलाइटली पढ़ाया लोगों को। और इन्होंने ही अभी रिसेंट दौर के अंदर एक हालात कुछ ऐसे पैदा किए कि नहीं, टीचर और स्टूडेंट आपस में दोस्ताना अंदाज में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा फासला रखेंगे तो स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो रिलेशन होगा वो इतना क्लोज नहीं होगा कि स्टूडेंट टीचर से कोई बात पूछ ले। तो ये हो रहा है और यही वजह है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, कोई 2 से 3% स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छा सीख लेते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने बाप के साथ जो है ना कभी इतने कॉन्फिडेंटली बात नहीं की कि वो टीचर के साथ क्या बात करेंगे, तो उनकी लर्निंग तो बिल्कुल ख़त्म, बस बुकिश सी रह गई है, बस उनका पास हो गए, मगर उन बेचारों का ये जो एतमाद है वो उनको मुआशरे में भी कामयाब नहीं होने देता। लिहाजा मेरा यही मशवरा है असातिज़ा को कि स्टूडेंट को अहमियत दें, स्टूडेंट को रोस्टम दें, स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन के मौके दें, स्टूडेंट को स्नब ना करें। जिस तरह स्कूलों के अंदर अब पनिशमेंट की बात, ख़ात्मे की बात होती है, इसी तरह यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे भी स्टूडेंट्स को अहमियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।